हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स माय। तो आपको आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो केमिस्ट्री का आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल, जो कि पिछले न्यूमेरिकल्स हम डाल चुके हैं, यानी बिलियन पार्ट का है। बिलियन पार्ट आपका जो दो पार्ट डाले हुए हैं, एक में आपका मोलरता, नॉर्मलता, मोललता बताए हुए हैं, दूसरे में आपका उन्नयन, स्थिरांक और मोललता के बारे में बताए हैं। और आज जो है बिलियन का तीसरा पार्ट है, यहाँ पर देखिए बिलियन का तीसरा पार्ट है और केमिस्ट्री का टोटल चौथा भाग है। तो न्यूमेरिकल सीरीज का, केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज का आपका चौथा भाग है, जिसमें आपका बिलियन का जो लगभग ख़त्म कर देंगे, जिसमें आपका अनुमान स्थिरांक, परासर दाब और जो भी मोल प्रभाज, ये तीन चीज़ें आज कवर कर लेंगे। और वीडियो पर लास्ट तक के रहिएगा और पूरा आप समझ जाएंगे इस सवाल को कैसे हल करना है, क्या क्या चीज़ें पहले ध्यान देनी है और कैसे लगाना है, सारी चीज़ें हैं। और सारे फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी वीडियो हैं या इंग्लिश की जो भी वीडियो है, सब डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न को पढ़ लेना है और पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 0 सेंटीग्रेड ताप पर आपका 0.45 यानी कि 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर भी बनाए, यानी इतने ताप पर ताप दिया गया है और इतने ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जो भार, ग्लूकोज की मात्रा दी गई है, और यहाँ इतने मिली जल में, और जल की भी मात्रा जो भी बिलियन बनाया गया है, और इसका परासरण दाब ज्ञात करना है और आर का मान आपका दिया गया, ये मान दिया रहेगा सवाल में, ठीक है, आर का मान दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सूत्र हम लिख दिए हैं, पी बी बराबर एन आर टी, ये आपका सूत्र है और इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। जहाँ पर आपका पी निकालना रहे तब भी रखिए बी आर टी, कैसे समझे कि ये सूत्र हमें रखना है, इसको इस तरह समझना है कि इसमें देखिए जो भी यूनिट यूज है, जो हमारा संकेत चिन्ह यूज है पी वी एन आर टी, तो एक चीज़ इसमें से ना पता हो तो आप समझ लिया, और चीज़ें दी गई हो तो यही सूत्र यूज होगा। जिससे कि इसमें हमारा टी दिया गया है, आर दिया गया है और पी दिया गया है, ठीक, और उसके बाद ओ पी निकालना है, उसके बाद वी दिया गया है, दाब आयतन कितना है, एन आपका दिया गया, तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसलिए इसे में पता है कि आपका पी दाब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको निकालना बताएंगे। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर इतना ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, इतना ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, तो हम ग्लूकोज को निकालेंगे, उससे पहले हम एन को निकाल लेते हैं। एन को निकालने के लिए आपको क्या करना है, एन की मात्रा निकालने के लिए आपका जो भार है, मतलब जो तत्व होता है जो यौगिक, इसमें जैसे ग्लूकोज है, इसका भार पूरा लिख लीजिए और इसके बाद इसका अणुभार आप लिख लीजिए कि कितना है आपका। जैसे कि इसका कितना है 0.5, और उसके बाद इसका पूरा अणुभार निकाल लीजिए। टोटल हमारा कितना है, काटने के बाद आपका कितना हो जाता है उसको निकाल लेंगे। इसमें मोलों की संख्या होती है, तो इसको काटने के बाद आप, इसको काटने के लिए आपको क्या विधि लगाना है, समझे हो कि नहीं समझ पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, बेसिक फिजिक्स या बेसिक न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए आप सीखें तो दशमलव को हटा करके उसमें हल कर सकते हैं। उसको देख लीजिए वीडियो तो इसको समझ जाएंगे, नहीं तो इसको देख लीजिए उसके बाद उसको देख। तो इसमें क्या है, इसको हटाने के लिए दशमलव हम क्या करेंगे, जिधर अंक पे दशमलव हटाना हो उसके विपरीत उतने जीरो बढ़ा दीजिए। जैसे इसमें आपका यहाँ 1 2 अंक पर है तो 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे, यानी कि हमारा ये 4 5 हो गया। दशमलव हट जाने के बाद आपका 180 और 2 जीरो और बढ़ा दिए। अब इसको हम काट लेते हैं, 5 से काटते हैं तो क्या करेंगे, इस 3 जीरो को हम क्या करेंगे, 3 जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक, 3 जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम 18 का भाग 45 में डायरेक्ट दे लेंगे दूसरे तरीके से, ये काटने के लिए। और क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर है, किसी भी आपको ये वैसे आसान पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसको हम 45 ही माने और इसको 18 मान लिए, इसको हम 3 जीरो मान रहे हैं, 10 की घात 3 मार रहे हैं, 3 जीरो के लिए 10 घात 3, या 3 जीरो का भाग करने पर एक नियम उसमें हम बताए हैं बेसिक नियम में, कि जैसे 5 है, 5 में 10 का भाग दे रहे हैं तो दशमलव ये इधर है तो अभी ये चलाएगा इधर, दशमलव ये कट, ये इस तरह हो जाएगा, यानी 100 है तो 1 जीरो और चलाएगा यहाँ पर, यहाँ पर दशमलव चलाएगा। अगर इसमें 3 जीरो है दशमलव यहाँ पर चलाएगा। इसी तरीके से हम इसको समझते हैं, तो इसमें 3 जीरो है तो दशमलव आपका
जो दशमलव यहाँ पर था 3 जीरो मतलब 1 2, उसके बाद 1 जीरो और, यानी कि इसमें यहीं से हम जान सकते हैं। तो 3 जीरो का मतलब यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें 0.4 जीरो और 18 जीरो, जीरो का डिवाइडेशन कर लीजिए। तो इसको हम 18 से काटेंगे। 18 से जैसे ही काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा उसको देखते हैं। तो 18 दूना 36, बचेगा कितना 9, और उसके बाद फिर काटेंगे, उसके बाद 18 पंचे 90। ठीक, देखिए 18 से काट लेते हैं, शून्य लग गया। ठीक, और 4 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे। अब उसके बाद इसमें 45 में पूरा पढ़ेंगे तो 18 दूना 36, 9 बच रहा है, दशमलव लगा हुआ है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 18 पंचे 90, इतना हो गया। तो कुल मिला के एन की संख्या हमारी इतनी हो गई। एन की संख्या कितनी हो गई, इतना। तो एन हमारा निकल गया। अब इसमें क्या काम पड़ेगा, पी निकालना ही है। वी का मान यहाँ दिया गया है यानी हमारा पी क्या है, निकालना है। और बी हमारा कितना गया है, 250 ml, 250 मिली इसको लिख सकते हैं, 250 मिली ये लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आर दिया गया है, आर भी लिख सकते हैं कि आर का मान 0.0821 जो भी है लीटर वाई प्रति डिग्री, ये चीज़ें वहाँ लिखा गया है। अब हमें इस पूरे फार्मूले पे टी, आपका टी दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं टी। टी यहाँ पर दिया गया है कितना, 0 अंश तापमान पर। कितने अंश तापमान पर, 0 अंश तापमान पर। तो 0 में जितना तापमान दिया जाए उसमें 273 जोड़ लीजिए। जैसे 0 अंश है तो 0 में हमें प्लस 273 जोड़ लेना है, और हमारा कितना हो जाएगा, तो 273 ही अंश ही होगा। 273 अंश सेंटीग्रेड, ये इतना हो जाए। वो सेंटीग्रेड केल्विन में बदल दिए, क्योंकि सेंटीग्रेड से केल्विन में बदल दिया गया। किसमें, केल्विन में। ये सेंटीग्रेड में था, केल्विन में इसको चेंज कर दिया गया। सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में चेंज करना है, 273 को ऐड कर दीजिए, केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर हो गया हमारा। उसके बाद हम सूत्र पर रखते हैं, तो पी इसमें से निकाल लेते हैं। देखिए पी को कैसे निकालें, यहाँ पर पी छोड़ दीजिए, पी यहाँ छोड़ दिए, तो बी को यहाँ पर गुणा में है, और पक्षांतर करने के नियम समझिए। जो चीज़ें इधर हो, जैसे हमारा 2 को गुणा 3 और बराबर 4 है, तो ये जो चीज़ गुणा में है इधर गुणा में ही जाएगा, लेकिन ये ऊपर है तो नीचे जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, जाएगा गुणा में ही। जैसे कि देखिए 4 का बटा 1 तो होगा ही, 4 का बटा कुछ नहीं है बिना, लेकिन 1 है, और ये 3 ले जा रहे हैं तो 3 गुणा में ही गया, लेकिन ये ऊपर था नीचे गया, यहाँ से हट गया। तो इसी तरीके से हम इसको पक्षांतर करते हैं, तो v इधर जाएगा, गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, यानी कि गुणा में ही जाएगा, लेकिन इसका बटावन है। तो कुल मिलाकर NRT/V ये हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको हम फार्मूले को रख लेते हैं, और उसके बाद काटते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ml है, ml को हम क्या करें, इसको हम चेंज कर लें लीटर में। किस में चेंज कर दें, लीटर में। लीटर में चेंज करना चाहिए। एक यहाँ पर क्या होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 मिलीलीटर, इसको छोड़ दिए तो 3 जीरो इधर आएगा। कहने का मतलब ये एक तो सभी में गुणा में छुपा रहता है, तो एक यहाँ पर छोड़ दिए तो ये आ जाएगा 1000, यानी 1 मिलीलीटर बराबर 1000, 1/1000। तो यहाँ पर हम 1000 से भाग दे देंगे 250 में, और इसको काट लेंगे, 1 जीरो से जीरो कट गया, और 25 चौका 100 कट गया। तो कुल मिलाकर कितना, 25 का नम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया। 1/4 को अगर काटते हैं तो 0 दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ गया, 10 बन गया, तो 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 बच गया, तो 4 पंचे 20 हो गया। इतना लीटर हो गया। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर एन आया था, और यहाँ पर बी आ गया, और आर है, टी है। सभी चीज़ों को अब हम एक एक फार्मूले, पूरे फार्मूले पर रख लीजिए। एन हमारा यहाँ पर दिया गया है 0.0025 गुणा आर का मान यहाँ पर दिया गया है 0.8802 1, और पूरा का बटा v
0.25 ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। NRT अभी है, टी हमारा कितना है, ये 273। इसको डिवाइड 25 से, ये 25 को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे डिवाइड होगा। यहाँ पर हम इस दशमलव को बताए हमने कि दशमलव को जिधर हटाना हो, जितने अंक, उसके विपरीत उतने जीरो का गुणा कर लें। जीरो का मतलब, एक जीरो का मतलब 10, दो जीरो का मतलब 100, तीन जीरो का मतलब 1000, इस तरीके। तो इसको हम काटते हैं और देखते हैं कितना आता है काटने के बाद। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 जीरो था और उसके बाद दशमलव था, और यहाँ पर आपका 1 जीरो दशमलव था। ठीक, ये वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए हमने फिर से देखा, वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको क्या करने हैं, दशमलव को हटाना है, तो दशमलव हटा सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसमें 2 अंक पर दशमलव, इसमें 4 अंक पर दशमलव है, तो इसमें 4 जीरो का हम इधर विपरीत गुणा कर देंगे, ये 4 जीरो का, और इधर हम 2 जीरो का गुणा कर देंगे, तो ये दशमलव आपका हट जाएगा। यहाँ पर से हटा सकते हैं दशमलव, ये जीरो का मतलब भी कुछ नहीं रहेगा। दशमलव हटा, दशमलव हटने के बाद आगे जीरो, 25 से 25 कट गया। अब बच रहा है ये चीज़ें, और यहाँ पर हमारा 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया, बच रहा है 2 जीरो। जितने जीरो का भाग होता है दशमलव इधर आ जाता है, दशमलव इधर आ जाता है। तो यहाँ पर हम 2 जीरो का भाग कर देंगे, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.22 इतना आइटम। इसको आप काटिएगा, अगर काटना नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, बहुत सारी डिस्क्रिप्शन एकदम बेसिक से काटना बताया उसको, इसमें बेसिक से नहीं सीखिए, बस केवल काटना जाने। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं, मूल प्रभाज बता देते हैं, उसके बाद अनुमान स्थिरांक, इसमें कि सवाल पूरा आज बिलियन की ख़त्म कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। और पिछली वीडियो जाके भी देख लीजिए, पूरा अंक प्रश्न, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पहले स्टॉप करके प्रश्न लिख दे। इसके बाद आपकी सवाल है आपका 2 नंबर, अणुभार ज्ञात करना है, जिसमें कि आपका अनुमान स्थिरांक दिया रहेगा। तो आपको अनुमान ज्ञात करना होगा, या अनुमान स्थिरांक ज्ञात करना हो, फार्मूला यही यूज होगा, सारी चीज़ दी रहेंगी। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, और इस फार्मूले को ध्यान में रख करके हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं अनुमान स्थिरांक, और जो इसमें वस्तु घोली रहेगी, जो पदार्थ, उसका हम भार भी निकाल सकते हैं और टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ इसमें निकाला जा सकता है। तो इसमें अणुभार भी निकाल सकते हैं। तो अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें का हम फार्मूला अगर अणुभार निकालने के लिए निकालते हैं, बनाते हैं, तो आपका फार्मूला यही आपको रखेंगे और एक एक करके हल करेंगे। ये है आपका अणुभार का, और एक एक चीज़ पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो पदार्थ का द्रव्यमान पहले लिखेंगे, हल करेंगे, और एक एक चीज़ें लिखते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, ढूंढ करके बताइए। पदार्थ का द्रव्यमान हमारा कितना है, पदार्थ का द्रव्यमान 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम पदार्थ है। उसके बाद ये 75 ग्राम जल में घोलने पर, 75 ग्राम क्या है, 75 ग्राम आपका जल का द्रव्यमान है। जल का द्रव्यमान कितना है, 75 ग्राम, ये जल का द्रव्यमान है। और इसको अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, हमने उस दिन पिछली वीडियो में बताया है, जिसमें घुलेगा वो चीज़ें अधिक होगी, और जो चीज़ घुलेगा, जो चीज़ घोला जाएगा वो थोड़ी होगी। जैसे हम पानी है, पानी में नमक डालेंगे तो पानी अधिक होगा, नमक कम होगा। तो क्या करेंगे, हम कम वाले को छोटा W लिखेंगे और ज़्यादा वाले को बड़ा W लिखेंगे। यानी जो विलायक होता है वो उसमें विलायक हो जाता है, उसको घुल, और जो घुलता है उसको विलेय बोलते हैं, और पूरा जो जिसमें घुलता है विलेय विलायक में घुलता है, ये समझ सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा आपका जल बड़ा W, और ये आपका छोटा W। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये है।
और क्या चीज़ देखिए, इतना अनसेंटीग्रेड तापमान हो सकता है ये आपका डेल्टा टी, यानी कि इसको हम तापमान के रूप में लिख सकते हैं कि आपका हिमांक में अवनमन में अवनमन मतलब कुछ टेम्परेचर में कमी या वृद्धि जो होता है, तो वही है कि हिमांक में ये आपका कितना है डेल्टा टी 1, जिसको अवनमन हिमांक में अवनमन बोलते हैं, ये आपका कितना है 1.2 सेंटीग्रेड तापमान आपका ये हो गया। उसके बाद वैसे सारी चीज़ें लिख ली गई कि एफ आपका वहाँ से जो है उसको दिया गया है, उसको भी लिख सकते हैं चाहे तो। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक ये आपका के एफ है, और ये दिया गया 1.8 इतना सेंटीग्रेड। ये पहले काम करना है, जितनी भी चीज़ें दी गई उसको लिख लेना है, जिससे कि आपका सवाल एक अच्छे लेवल में आ जाए। उसके बाद हम क्या चीज़ निकालना है, उस फार्मूले को यूज करेंगे। जैसे हमारा अणुभार निकालना, फार्मूला ये है अणुभार का, अणुभार का मतलब m, ठीक, ये हम निकालेंगे। तो यहाँ हम रखते हैं m बराबर 1000 का 1000 ही रहेगा, और गुणा आपका 186, कुछ सवाल में गलत है लिख दी, नहीं सही है 1.86, यहाँ इसको रख दिए। के का मान और डब्लू का मान है, डब्लू यहाँ पर छोटा डब्लू है, वो आप देख सकते हैं कितना है 7.5, और अपान बटा में आपका कितना है, बटा में आपका टेम्परेचर और डब्लू है, यानी 1.5 1.2 टेम्परेचर हो गया, और ये डब्लू 75 ये हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया, और इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने की ट्रिक सीखिए। इसमें एक अंक पर दशमलव है, ठीक, इधर एक जीरो का गुणा कर दिए, इधर भी एक अंक का दशमलव है, इधर भी एक अंक का गुणा कर दिए, और हम इन दशमलव को मिटा दिए, ठीक। एक अंक दशमलव था, उसके जिस पर तरफ दशमलव हो उसके विपरीत उतने जीरो का गुणा कर दिए। 2 अंक पर 100 का गुणा करिए, 3 अंक पर 1000, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर दशमलव था एक अंक पर, तो हम एक जीरो बढ़ा दिए, नहीं 10। यहाँ पर दशमलव था तो हम एक अंक उसके विपरीत बढ़ा दिए, 10 का गुणा। और अब हम क्या करते हैं, दशमलव हट ही गया, और जिसकी वजह से हमारा ये 10 से 10 ख़त्म हो गया। या दूसरी तरीके से खत्म गया, एक अंक पर दशमलव इसमें था, एक अंक पर दशमलव इसमें था, दशमलव दशमलव कट गया, ये भी कर सकते हैं। अब बचता है हमारा 75 से 75 कट गया, 12 से इसको काट लेते हैं। इसमें दशमलव है, दशमलव इसको हटाने के लिए आप यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और ये 2 दशमलव बढ़ाने, दशमलव हट गया। अब 12 एकम 12 यहाँ गया, इसमें बच रहा है आपका 6, तो 12 चौको 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, और 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 छमत्तर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 66 है, तो 12 पंचे 60। अब दशमलव लगा लिए और 6 बच गया, तो 12 पंचे 60 ये हो गया, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बच रहा है कितना, ये अगुणा 10, ये गुणा 10, एक जीरो को गुणा, जीरो का अगर गुणा होगा दशमलव इधर जाएगा, और जीरो का भाग होगा दशमलव इधर आएगा। ये ध्यान में रखिएगा, पिछली वीडियो में है, जाके देख लीजिए। तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव पार हो जाएगा, यानी 155 इतना आ गया आपका m बराबर, एकदम करेक्ट काट दिए सामने। तो ये है आपका। इसके बाद हम एक सवाल और लगाते हैं मोल प्रभाज पर। अगर इसमें अवनमन स्थिरांक याद करना हो तो ये आपको निकाल सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें दी रहेंगी, इसमें से कुछ भी निकाला जा सकता है, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक निकालना होता, बाकी सारी चीज़ें दी रहती। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं अगली सवाल लिखते हैं सवाल पर, जिसमें मोल प्रभाज निकालना रहेगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, और कैसे लगाना है वो चीज़ें हम बता देंगे, ठीक। इसमें एक चीज़ें दी गई है, उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर यूरिया का अनुभार दिया गया है, यूरिया का अनुभार आपका दिया गया है 60, यूरिया का अनुभार 60 दिया गया है। अब इसको हल कैसे करना है, इसको देखें। देखिए इसमें क्या करना है, यूरिया का 1 बिलियन
भार अनुसार यूरिया का 1 बिलियन बनाया गया, जिसमें भार अनुसार 6% है उसका यूरिया का। और बिलियन में यूरिया का, यानी यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। यूरिया का और जल का दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, और ज्ञात करने में यूरिया का भार दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूरिया को देखें कि कितने मोलों की संख्या है, यूरिया कितने मोल में घुला हुआ है, मतलब कितना उसमें मोल है, यूरिया की मात्रा कितने मोलों की संख्या है। तो यूरिया का मोलों की संख्या निकाल लेंगे सबसे पहले। यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो इसको हम n बराबर क्या करेंगे, कितना है 6% है, कितना प्रतिशत है 6% है, और कितने में 60 में, टोटल कितना हो जाएगा ये। इसको हम 6 से 6 कम 6, यानी कि 1/10 से, और 1/10 हमने बोला भी 10 का भाग होगा तो 1 अंक 0 चला आएगा इधर, ये हो जाएगा। और क्या होगा, तो इसको हम यहाँ पर निकाल लिए यूरिया मतलब मोलों की संख्या। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। देखिए यूरिया भी है और जल है, दोनों है, यूरिया है और जल है, तो यूरिया का तो मोलों की संख्या निकालिए, अब जल का मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जल के मोलों की संख्या, किसके निकालना है, जल के मोलों की संख्या। कितना है जल के मोलों की संख्या, इसमें हमारा देखिए 100% होता है, और 100% में 60% हमारा यूरिया का अनुभार घट गया, जो बच रहा है, ठीक हमारा उस वो कहने का मतलब 6% ये था, और इसको हम 60% हम घटा दिए, तो जल में जल का अनुभार कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर क्या था, ये उसका भार और ये अनुभार उसका था, तो जल का अनुभार कितना हो जाएगा, निकालते हैं जल का अनुभार। तो H2O, H का होगा 1 × 2 और प्लस O का होगा कितना 16, तो 2 दूना 2 प्लस 16 और बराबर 18, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 अनुभार। और इसको जब डिवाइड 60 घटेगा तो बचेगा 40 और बट्टा 18, और 18 से इसको काट लेंगे तो 18 को पाना पड़ेंगे 40 में, तो कितनी बार जाएगा आपका 5.2 बार, 5.2 बार 18। कुछ मिस्टेक किए, ओ सॉरी 100% में 6% घटेगा ना, ये चीज़ हम ध्यान। 100% बिलियन है और 6% हमारा ये यूरिया का भार निकल गया, जो बच रहा है वो हमारा जल का भार होगा। 6% हमारा यूरिया का भार निकाल दिए, तो जो बच रहा है 6% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 94%। और इसको जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90, 4 बचा तो 18 दूना 36, इसी 18 चौक 72, 18 दूना 36, हाँ 18 दूना 36, 18 क्योंकि देखा 95 4 बच रहा है, तो दशमलव का 40 बना, तो 18 दूना 36 कटेगा, यानी 5.2। ये आ गया हमारा मोलों की संख्या जल की मोलों की संख्या आ गई। अब क्या करें, यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे। यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे कैसे, n बराबर, ये फार्मूला देख लीजिए, n प्लस कैपिटल N, ठीक। इसका मान होगा 0.1 ये, और उसके बाद फिर से 0.1 में प्लस करेंगे बड़ा सा n। बड़ा n का मतलब आप समझ सकते हैं, बड़ा n का मतलब क्या होगा, ये बड़ा n जो जल है 5.2। बड़ा n का मतलब बड़ा क्या होगा, जल होगा, ग्लूकोज घुलेगा तो कम ही होगा। इसको हम जोड़ के कैलकुलेट करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा आपका 0.1 ही, ये देखिए 1 है यहाँ, 2 है तो 3 हो गया, 505 हुई 5.3 हो गया। और इसको हम जब डिवीजन कर लेते हैं 1 में, दशमलव एक अंक पर पूरा है, ये दशमलव कट गया, तो कुल मिलाकर आ गया 1.53। और इसको हम डिवीजन जैसे ही करेंगे तो हमारा 0.01 और 8 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जल का मोल प्रभाज निकालेंगे, किसका, जल का मोल प्रभाज, ये तो यूरिया का हो गया, जल का मोल प्रभाज
जल का मोल प्रभाज हो जाएगा हमारा क्या, हमारा मोल प्रभाज कितना 1 है, 1 में से हम इसको घटा देंगे, 1 में से हम इसको घटा दे रहे हैं, कितना है 0.0188, इसको घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना 0.982, ये आ जाएगा। कैसे घटाया जाएगा, 1 है, 1 में दशमलव यहाँ है तो 0 0 0 लगा दिए और 0 लगा दिए। अब इसको लिखेंगे 8810, इसको D21890, ये घटने पर आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल था, लास्ट सवाल थी मोल प्रभाज पर। इतनी जितनी टाइप आज बिलियन ख़त्म कर देते हैं। बिलियन में हमने क्या क्या बताया, पहले पार्ट में हमने मोलरता बताया था और नॉर्मलता बताया था, इसको आपको जाके देख लेना कैसे मोलरता और नॉर्मलता निकलती। दूसरे पार्ट में हमने मोललता और उन्नयन स्थिरांक वो बताया था। उसके बाद आज हम तीनों ये बताए, मतलब 3 पार्ट हो गए, बिलियन का पार्ट ख़त्म। इसके बाद अगला पार्ट आएगा और फिजिक्स की भी, और जल्द से जल्द हम बायोलॉजी का भी पार्ट लेकर आएंगे क्योंकि कमेंट आ रहा है। तो बायोलॉजी का जैसे ही हम मैटर तैयार करते हैं तो बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। फिर भी बायोलॉजी का हम बेसिक जो लूसेंट होता है, जो एक सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए, तो बायोलॉजी का पार्ट डालेंगे, जाके बायोलॉजी चेक कर सकते हैं कैसे वो लग रहा है वीडियो, कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन लिंक सारी है और टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर हम वहाँ पर दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ सबसे चैट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो भी है, आपकी स्कॉलरशिप अगर भरना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप की डेट बढ़ गई है, आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं अपने हाथ से खुद से। जो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है बताइएगा, फ़ोटो कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। सिग्नेचर फ़ोटो, जो सिग्नेचर लगते हैं फ़ोटो लगता है, और आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, कैसी चीज़ें बनेगी, कहाँ सुधार होगा, क्या चीज़ मिस्टेक आप बता सकते हैं। ओके, तो इतना ही चीज़ें थी। अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक आप संतोष कुमार को दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। हम इंग्लिश और सारी चीज़ें के सब्जेक्ट की वीडियो डालते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल को कैसे हल किया जाए, सारी चीज़ें बता चुके हैं, जाकर आप उसको आप हल कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन बताएंगे एकदम बेसिक से। तो इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब चाहे करिए चाहे मत करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। लाइक मत करिए लेकिन कमेंट जरूर करिए। ओके, चाहे भला जो भी अच्छा हो, बड़ा बुरा जो भी अच्छा हो आपको कर सकते हैं। इतना ही, नमस्कार।